नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको तारा भोजन की दो कहानी सुना रहा हूँ। एक राजा था और उसकी एक बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वह मुझे कोलू में पिलवा देंगे। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पटरा काट कर कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था, चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ। उसने व्रत किए ही भगवान के दूतों ने लड़की से कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लेकर आए। चलो, वह कहने लगी कि हाँ अब मैं चल पड़ूंगी, और सभी को विमान में बिठाकर वह चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूतों ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है। दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की, क्षमा 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 करो भगवान। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमा वरदान देकर स्वर्ग लोक प्रदान किया, वैसा स्वर्ग सबको प्राप्त हो। आइए सुनते ही दूसरी कहानी। किसी नगर में साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो, तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आई। बहू ने कहा कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आई तो उसको भी वह मना कर दिया कि अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननद आई तो उससे कहा कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह करो। राजा जी आए। राजा ने कहा कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू ने कहा कि तुम्हें तो अपना कारोबार देखना है, कारोबार संभालना है तो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आई और कहने लगी कि मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब बहू ने कहा, हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम ही हो जिसने पूरे माघ के महीने में मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गई। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो आया कि मैंने माघ मास के पूरे महीने में व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। बहू यह विचार मन में सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू धरती पर है। अब तू आने वाली 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।